नमस्कार प्रिय मित्रों। जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं और व्यक्ति उन विपरीत परिस्थितियों से बहुत परेशान हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां नज़र आती है, कोई भी हल नहीं दिखाई देता। जबकि सच में ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम अकेले रह गए, पर श्री कृष्ण जी हमारे साथ हमेशा होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार वो छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है, लेकिन अपने अंदर की चमक को पहचानो। हे श्री कृष्ण जी, आप जिस पर भी ध्यान देना छोड़ दोगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, धन या कोई भी रिश्ता। मैं कहता हूँ, जिसके सिर पर श्री कृष्ण जी का हाथ हो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ है। जीवन में कामयाबी पाना चाहते हो तो याद रखना, पाँव चाहे फिसल जाए, लेकिन जुबान और नियत को कभी फिसलने मत देना। दुनिया के सभी लोग कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास तो करके देखो, लेकिन विश्वास है कहाँ? कुछ कागज़ के पन्नों में, या कुछ बातों में, या कहे गए व्यक्ति के कुछ वायदों में। लेकिन किए गए वायदे भी टूट जाते हैं, बातें भी झूठी निकल जाती हैं। सच मानिए, विश्वास तो व्यक्ति की फितरत में है। जैसी उसकी फितरत होगी वैसा उसका विश्वास। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। लोगों की बातों को अपने मन में बोझ मत बनाइए। लोगों की बातों को अपने मन में बोझ बनाओगे तो उन बातों के नीचे ही दबकर रह जाओगे। अच्छा तो यही है, उन सब बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। मन में विश्वास बनाकर रखें, एक दिन सफलता जरूर मिल ही जाएगी। अपने बच्चों से कोई बाप ये नहीं कहता कि मेरे पास पैसा नहीं। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों से ये नहीं कहती कि मैं बीमार हूँ। बेटी को दहेज में दिया गया पैसा बेटी के काम नहीं आता, लेकिन बेटी को पैरों पर खड़ा करने के लिए किया गया खर्च बेटी को एक मजबूत भविष्य जरूर देता है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं, क्योंकि दवा मरने के पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपको अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी, उस दिन समझ लेना अमंगल की शुरुआत हो चुकी होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, कोई क्या कर रहा है, इन सब बातों को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। व्यक्ति चिंताओं से परेशान है, जबकि चिंता व्यक्ति को कमज़ोर बनाती है। चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत फ़र्क है। चिंता व्यक्ति को कमज़ोर करती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंता करने से कुछ भी बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारा वर्तमान खतरे में जरूर आ जाता है। इसीलिए चिंताओं से बचें। आप बेवजह की चिंताओं से बचना चाहते हैं तो हर रोज़ हर पल खुशियों से जियो, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जी व्यक्ति को जलाती रहती है। चिंता हमारे भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने के बजाय हमें पीछे की ओर खींचते हैं। चिंता हमारी खुशियों को ख़त्म करती है। चिंता एक छोटी सी बात को बड़ा बना देती है। हम शरीर की थकान से नहीं, बल्कि चिंता, हताश, नाराज़गी के कारण होती है। इसलिए बेकार की चिंताओं को छोड़कर मुस्कुराकर इसी पल में जियो और हंस के जियो। इस दुनिया में वो इंसान सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। कबीर दास जी कहते हैं, धैर्य रखें, धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े
से भी सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु के आने पर ही लगेंगे। किसी के दिल को दुखाना भी बड़ी हिंसा है। गोली से शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। समुद्र में चाहे कितनी भी चीनी डाल लो, ये मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, लेकिन वो कभी अपने नहीं होंगे। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद मत कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत कर। जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही ज़िंदगी का फंडा है। पूरी दुनिया घूम लो, जो सुकून घर आकर मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। बहुत गुणवान होने के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। समय को समझदारी, वक्त को समझना समझदारी है, वक्त पर समझाना जिम्मेदारी है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उसे नाराज़ ना होना, क्योंकि ईश्वर वही नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ज़िंदगी में सब कुछ चला जाता है, फिर भी चेहरे से मुस्कुराहट मत जाने देना। में अगर मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव देते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।